देखें मेरे आपके सामने क्या है? हाथ है, उसमें 4 फिंगर्स हैं। ओके 4 फिंगर्स हैं। आप कितनी है? 2 आप कितनी है? 1 अच्छा, आपके सामने जो माइक है उस पर क्या लिखा हुआ है? JK टाइम। JK टाइम। और एक और चीज़ हम करेंगे बेटा, आप ना टाइम के बीच में जो M है उस पर अपने फिंगर लगानी है। मैं कहूँगा कैमरामैन को थोड़ा आगे दिखाइए कहाँ पे है। M पर फिंगर लगानी है। और अब आप करें T पर फिंगर लगाएं। सर आप बोले। आप बताएं इस समय मतलब ये कितनी कितनी फिंगर दिखा रहा हूँ मैं आपको? 2 तो अभी कितनी है? 1 तो आपने खुद देखा। अभी सर थोड़ा सा कुछ और मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि मेरे हाथ में जो ये क्या है। अब आप यकीन करेंगे, देखिए इसका क्या आंसर आता है। बेटा ये क्या है हमारे हाथ में? चाबी है, ब्लैक कलर। नहीं बिल्कुल नहीं, चाबी तो है ही नहीं। ये चाबी है। पक्का श्योर हो आप? 100% श्योर हो? यस। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK टाइम न्यूज़ और मैं हूं कमल चाणक। दोस्तों बात करें आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको देख के सभी लोग ये कहेंगे कि जो है बच्चे जो हैं पढ़ने में या तो इंटरेस्टेड नहीं है, या माँ बाप जो है उन पे दबाव डालते हैं कि ताकि जो है बच्चा ये स्ट्रीम पकड़े या वो स्ट्रीम पकड़े, आज मेडिकल पकड़े या तो नॉन मेडिकल पकड़े, आर्ट्स में नहीं पढ़ना है जी, उसमें ये है उसमें वो प्रॉब्लम है। लेकिन उसी के बीच हमारे बीच एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जिसके पास इतना टैलेंट है। अब ये टैलेंट इसके पास कहाँ से आया है हम भी इनको थोड़ा सा पूछेंगे। उसके बाद ये जो है एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने ये हमारे सामने यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और उसमें आपको बताएंगे पूरी तरीके से कि क्या इन्होंने क्या सीखा। और छोटी सी उम्र में मेरे ख्याल से 2nd या 3rd की क्लास की बच्ची हमारे साथ है। सबसे पहले हम इससे पूछेंगे, बच्चे आपका नाम क्या है? खुशी निरंकारी। खुशी जी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3rd क्लास में पढ़ते हैं। तो पढ़ने के साथ साथ आपको और कौन सी हॉबीज़ हैं? सिंगिंग, डांसिंग। तो आप जम्मू में पढ़ते हैं या यहाँ पे डोडा में पढ़ते हैं? डोडा में। डोडा में पढ़ते हैं। आपके क्लास में कितने फ्रेंड्स कितने हैं आपके? 1 है अभी। एक ही है? मतलब कौन सा है, उसका क्या नाम है? अपूर्वा। अपूर्व। अच्छा, आप ही के साथ लड़ते भी हो या सिर्फ पढ़ते हो? नहीं, अभी फ्रेंड ही बने पढ़ते हैं। जब फ्रेंड को कोई पीटता है तो आप उसको भी पीटते हो? नहीं। फर्स्ट टाइम गई हूँ ना अब स्कूल में, डोडा में। अच्छा इससे पहले आप जम्मू पढ़ते थे। ठीक है। तो बेटा अभी मैं बताना चाहूँगा इस बच्चे के जब ब्लाइंड फोल्ड करते हैं उसके बाद इनको जो है ये सब कुछ विजुअल जो है ये ऑटोमेटिकली ये बताते हैं। क्या है पहले तो इनके पेरेंट्स से हम जानेंगे। सर पहले तो सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम KK भारद्वाज है। सर कहाँ पे रहते हैं आप, कहाँ पे आपका रेजिडेंस है? बेसिकली रेजिडेंस जो हमारा बैकवर्ड एरिया में जिसका तहसील चराला है और इलाका भी चराला है, हम चराला में ही रहते हैं। तो सुना है मैंने कि मतलब कभी किसी टाइम आप जम्मू में भी थे क्या? हम मैक्सिमम मैं जम्मू में ही रहा हूँ। तकरीबन 32 साल एज है मेरी, 20 सालों से मैं जम्मू में ही रह रहा हूँ जी। तो सर अभी जैसे हमने आपका प्रोग्राम कवर किया उसमें देखा अब बच्चा जो है जो एक्स्ट्रा जो इसके अंदर टैलेंट है वो आपने कहाँ से टैलेंट जो है इसके अंदर कैसे आपको पता चला कि इसके अंदर ये टैलेंट है, या आपकी कौन सी जो है ऐसे जो आपने इसमें डाला है? एक्चुअली सर मैं जहाँ रहता था मेरे साथ एक रूममेट थे, मेरे फ्रेंड थे, वो क्लस्टर हेड थे येस बैंक के। और जब उन्होंने मुझे बताया कि चंडीगढ़ में ऐसे ऐसे कोर्स बच्चे कर रहे हैं, ऐसा ऐसा टैलेंट बच्चों में आता है कि 5 सेंस ऑर्गन्स जो बच्चों की हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, तो मुझे यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी पोस्ट को देखते हुए, उनके पढ़ाई को देखते हुए मुझे नहीं लगा कि ये बंदा झूठ बोल सकता है। कहते नहीं आप एक बार चल के देखें। तो मैं अपनी बेटी को लेके चंडीगढ़ चला गया। मैंने अपनी बेटी को वहाँ मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम का एक कोर्स है, सेंसरी इन्हांसमेंट इस कोर्स का फुल नेम है। तो ये मैंने कोर्स अपनी बेटी को चंडीगढ़ में करवाया। सर मैं बताना चाहूँगा जब मैंने चंडीगढ़ में इसको ये कोर्स करवाया 3 मंथ्स तक मैंने ये होता है सैटरडे संडे 2 डेज़ का होता है। देन संडे टू संडे इसकी वर्कशॉप होती है। संडे इसको रिमाइंड दोबारा क्लास लेनी पड़ती है। तो हम सैटरडे को जाते थे, संडे को चंडीगढ़ में रुकते थे, तो संडे को शाम को बैठते थे, मंडे को फिर जम्मू आते थे। तो कंटिन्यू ये सिलसिला हमारा 3 महीने तक चलता रहा। 3 महीने के कोर्स के बाद मैंने अपनी बेटी के अंदर देखा कि इसके 5 सेंस ऑर्गन्स पूरे एक्टिव हो गए हैं और ये ब्लाइंड फोल्ड करके सारी एक्टिविटी कर सकती है। इवन कि अगर साइकिल चलाने के लिए दिया जाए साइकिल चला सकती है, यहाँ क्रिकेट खेल सकती है, फुटबॉल खेल सकती है, 5 सेंस ऑर्गन से सब चीज़ें याद कर सकती है। तो
मैंने जब ये चीज़ वहाँ देखी, इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट है जो आपने यहाँ देखा होगा DMIT का, उसका नाम है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये दोनों आपस में क्लब हैं, दोनों चीज़ें वहाँ पे थी। सर अगर मैं आपको रोकना चाहूँगा, अगर मैं देसी भाषा में समझना चाहूँ, अब ये तो थोड़ा आ गया टेक्निकल, लेकिन अब हम जैसे गांव के लोग हैं, तो हम अगर देसी भाषा में इसको समझना चाहेंगे तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप DMIT की बात पूछ रहे हैं या मिड ब्रेन की सर बात? मैं दोनों की, इसको जो आपने बोला ना कंबाइन है। अब जो मिड ब्रेन की बात पहले मैं आपको बताऊंगा। जो मिड ब्रेन है उसको आप सिक्स सेंस के हिसाब से ले सकते हैं या बच्चों की थर्ड आई कह सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में जो होती है ये हमारी सेंसेस होती हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारे इलाकों में, कई सारे इलाकों में एक कोई पर्सन होता है, उसकी आइज़ नहीं होती, मतलब वो अंधा होता है, लेकिन उसकी बाकी फोर सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्टिव रहती हैं। वो बहुत स्मार्ट इंसान होता है, या उसका दिमाग बहुत काम करता है, या बहुत तेज़ सुनता है वो। तो इसी तरीके से हमारे इसमें क्या होता है कि एक बच्चे की अगर आइज़ क्लोज कर दी जाएं तो इसके बाकी सेंसेस बड़े एक्टिव हो जाते हैं। वो एक्टिव होने के कारण क्या होता है कि बच्चा बड़ी तेज़ी से इंफॉर्मेशन ग्रैब करता है, बड़ी तेज़ी से आती हैं। तो आप देखेंगे ये एक मेडिटेशन बेस को हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन करके हमारा ब्रेन जो है ये एक्टिव मोड पे आता है। और आप देखेंगे कि अगर कहते हैं कि आंखें बंद करके इंसान नहीं देख सकता, तो हम ड्रीम्स देखते हैं, हम सपने देखते हैं। तो सपनों के लिए हमें किसी भी आंख की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम अपनी आइज़ क्लोज कर देते हैं, हम देखना शुरू करते हैं। इसी तरीके से हमारा जब सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, तो जैसे बच्चे के ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं, वो देखना शुरू कर देते हैं, उनको ये नज़र आना शुरू हो जाता है। सर मैं इसमें आपको पूछना चाहूँगा, कितनी देर से आपने जो है मतलब इसमें ये कोर्स बच्चे ने कर रखा है? ये इस कोर्स को 3 साल हो गए। अब इसने 3 साल से ये कोर्स किया था, और मैंने जब चंडीगढ़ में देखा तो मैंने ये तय किया कि जो चंडीगढ़ के बच्चे कर रहे हैं, जो बाहर की स्टेटें कर रही हैं, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी ये चीज़ होनी चाहिए। और आपको ये जानकर भी बड़ी खुशी होगी कि जम्मू में इस कंसेप्ट को सिर्फ हमने लाया है, सबसे पहले हमने लाया। अभी पता नहीं किसने लाया या नहीं लाया, इसकी जानकारी नहीं है। सबसे पहले हमने लाया, और मैंने ये सोचा कि सबसे पहले जो कंसेप्ट आते हैं पहले जम्मू में आते हैं, फिर डोडा में आते हैं। लेकिन पहला एक ऐसा ये कंसेप्ट है जिसका हेड ऑफिस डोडा है, और ब्रांचेज जैसे अभी भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, और इवन की 26 जनवरी में DC साहब के सामने जब ये परफॉर्म हुआ तो DC साहब के कुछ गेस्ट थे, उनने कहा नहीं ये कंसेप्ट पूना में भी होना चाहिए। सो उनके साथ मेरी बातचीत चल रही, वो कहते हैं आप अपनी ब्रांच पूना में खोलें। जी बिल्कुल जी। तो मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी बात है। जो रिमोट एरियाज़ हैं, या जैसे पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़ है, या चिनाब बेल्ट की जितना भी एरिया है, उसमें ये बहुत अच्छा स्टेप जो है हमारे सामने देखने को मिल रहा है। और ये बच्चों के लिए, जो नेक्स्ट हमारे जो और भी बच्चे इसको देखेंगे, उनके लिए एक सीखने के लिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे इन्होंने जो इसको लाया है। और मैं सर आपको, मेरे जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैंने सुना है इस बच्चे को कुछ अवार्ड वगैरह भी मिले हुए हैं। उसमें आप क्या कहेंगे, क्या क्या अवार्ड मिले हैं अभी तक? इसको बेस्ट एक्सीलेंस सर्टिफिकेट मिली है, उसके बाद इसको ब्रांड एम्बेसडर का अवार्ड है, उसके बाद इसको लोकल चैंपियन अवार्ड मिला है। और वो सारे कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट के लिए उसको अवार्ड मिले हैं, सोशल एक्टिविटी के लिए मिले हैं, क्योंकि ये पहली बच्ची है। इसके बाद 82 स्टूडेंट जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में तैयार हुए हैं। वो बड़े बड़े ऑफिसर्स के भी बच्चे हैं, और कुछ बहुत से गरीबों के भी बच्चे हैं। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी हैरानगी सी बात है, हमने इस कंसेप्ट को ग्रीन मॉडल में शुरू किया था। तो जब वहाँ पे इसकी फ़ीस जो है 10,000 है, बड़ी है, ज़्यादा फ़ीस है। तो एक लेडी आ रही थी, उन्होंने नॉर्मल सा सूट पहना था, एक प्लास्टिक का शूज़ पहना था। तो जब आए तो मैंने सोचा कोई यहाँ काम करने वाले होंगे। वो मेरे पास आए, मेरे बच्चे की एडमिशन करनी थी। मैंने कहा मैडम जी आपको पता है इसकी फ़ीस कितनी है नॉर्मल सा काम करने वाले? कहती हाँ 10,000 है। तो मैंने कहा आप कितने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे अगर इतने अच्छे हो सकते हैं, इतना ही हो सकता है, बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा मैम आप एक काम करो, हमें कुछ भी नहीं कमाना, आप 5,000 दे दो। आपकी फ़ीस 5,000 है, आप 5,000 ही दे दो। उसके बाद उसका वो कोर्स कंप्लीट, वो बच्चा भी हमारे पास है। तो इस तरीके से बच्चों की डेवलपमेंट हो सकती है। जो फिंगरप्रिंट्स की मैं बात आपको बताना चाहूँगा, मिक्स हो रहे हैं, है भी कंसेप्ट, ये बिल्कुल एक ही है। अब हम क्या करते हैं, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है। बच्चों की जो आपने देखा होगा, ब्राह्मण पहले हमारे हाथ की रेखाएं देखे पंडित हमारा भविष्य बताते रहे हैं। इवन की जो महात्मा बुद्ध थे, उनके पाँव के रेखाएं देख के बताया गया कि वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन बाद में वो धर्म के चक्रवर्ती सम्राट बने। उसके बाद में पंडित बताते रहे, लेकिन साइंटिस्ट इस चीज़ को नहीं मानते हैं। साइंटिस्ट उस पर स्टडी करना शुरू करते हैं। तो 1823 में जो है फिंगरप्रिंट्स की स्टडी शुरू हुई, और देखते देखते 1950 के करीबन इसको लॉन्च किया गया। और अभी रशिया ने 1977 में 50 गोल्ड मेडल लिए थे। और वो क्या करते थे कि
टेस्ट लेते थे बच्चों का, फिर उसको ओलंपिक्स के लिए, प्लेयर्स के लिए वो सिलेक्ट करते थे, ये बच्चा स्पोर्ट्स खेल सकता है। और टेस्ट लेने के बाद उसके बाद 125 गोल्ड मेडल 1972 में लिए। तो इसी तरीके से बच्चा क्या है, बच्चे का हिडन टैलेंट कौन सा है, ये ब्रेन के लोब्स इसके साथ कनेक्ट होते हैं हमारे फिंगरप्रिंट्स के साथ। तो इसकी एक साइंटिफिक स्टडी होके एक रिपोर्ट जनरेट होती है, 77 पेजेस की एक रिपोर्ट जनरेट होती है, और उससे बच्चे का पता चलता है कि बच्चे का हिडन टैलेंट क्या है, बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, बच्चे का फ्यूचर क्या हो सकता है, बच्चा पढ़ाई में ओवरऑल कैसा हो सकता है, बच्चे के एक्स्ट्रा आप देखेंगे पढ़ाई के साथ साथ बच्चे खुश रहने के लिए भी कुछ करते हैं। कुछ बच्चे घुड़सवारी बड़ी अच्छी पसंद करते हैं, कुछ बच्चों की स्विमिंग होता है, कुछ बच्चे का सिंगिंग होता है, कुछ बच्चे आप देखेंगे डांसिंग में होते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर 15-16 साल का बच्चे को पता चले कि मैं तबला बजा सकता हूँ या ढोलकी बजाता है गाँव में, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। और वही अगर 5 साल के बच्चे को पता चल जाए कि मैं या तबले वाला अच्छा हो सकता हूँ, अच्छा हारमोनियम बजा सकता हूँ, अच्छा ढोलक बजा सकता हूँ, तो उसका फ्यूचर हो सकता है। जी, कहीं ना कहीं ये भी एक बात सच है कि जो बच्चे करना चाहते हैं इस समय उनको वो जो सुविधाएं हैं वो दी नहीं जाती हैं। एक तो क्या है, हमारे एरिया में ऐसा जो कोई इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है या ऐसा जो सिस्टम नहीं है जैसे कि बच्चे को जो टैलेंट है वो आगे सामने निकल के आए। लेकिन बच्चे कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कहीं ना कहीं कुछ जैसे कुछ पेरेंट्स जो हैं वो उनको अपनी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो वो उसी लाइन में उसको लाने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये तो थी ढेर सारी बातें। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। अब सर हमें थोड़ा सा दिखाएं आप कि कैसा ये बच्चे जो है इसको ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद जो सब कुछ जो है विजिबल होता है। मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहूँगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा आपको कि आप फोकस करें बच्चे की आंखों पे कि हम कैसे ब्लाइंड फोल्ड करेंगे। जी। ये बच्चे की पहले आइज़ बंद है, उसके बाद हमने ये कार्टन रखा, बिल्कुल देखिए आपके सामने कार्टन है। के बाद हमने ये ब्लाइंड फोल्ड बांधा। मतलब पहले कार्टन है, फिर ब्लाइंड फोल्ड है। और कार्टन हम इसलिए नहीं बांधते कि दिखाई ना दे, इसलिए कि बिल्कुल जो eyes हमारे safe सामने, रहती है। जी बिल्कुल, इसे ये दिख रहा है कि यहाँ से कुछ, मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कुछ दिख रहा है कि बाहर इसको दिख रहा होगा बच्चे को। चलिए देखते हैं। जी सर, तो अब जो अब है अगर इससे मैं पूछूंगा जी कि बताओ बच्चे ये क्या कौन सी चीज़ है, तो मैं चाहूँगा आप अपनी फिंगर्स से शुरू करें। आप इसको अपनी फिंगर्स दिखाएं जैसे मैं बताता हूँ आपको। खुशी, आप देखें मेरे आपके सामने क्या है। हाथ है, उसमें 4 फिंगर्स हैं। ओके, 4 फिंगर्स हैं। आप कितनी है? 2 आप कितनी है? 1 अच्छा, आपके सामने जो माइक है उस पर क्या लिखा हुआ है? JK टाइम। JK टाइम। और एक और चीज़ हम करेंगे बेटा, आप ना टाइम के बीच में जो M है उस पर अपने फिंगर लगानी है। मैं कहूँगा कैमरामैन को थोड़ा आगे दिखाए कहाँ पे है एम। M पर फिंगर लगानी है। और अब आप करें T पर फिंगर लगाएं। सर आप बोलें। आप बताएं इस समय, मतलब ये कितनी कितनी फिंगर दिखा रहा हूँ मैं आपको? 2 तो अभी कितनी है? 1 तो आपने खुद देखा। अभी सर थोड़ा सा कुछ और मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि मेरे हाथ में जो ये क्या है। अब आप यकीन करेंगे, देखिए इसका क्या आंसर आता है। बेटा ये क्या है हमारे हाथ में? चाबी है, ब्लैक कलर की। नहीं, बिल्कुल नहीं, चाबी तो है ही नहीं। ये चाबी है। पक्का श्योर हो आप? 100% श्योर हो? यस। तो देखा आपने, ये जो है बच्चे के अंदर कितना टैलेंट जो है। ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई मैजिक है, इन्होंने जो है सीखा, इसकी जो प्रैक्टिस की है या जो भी इनका प्रोसीजर है वो किया है। लेकिन अच्छी बात है जो भी है, बच्चे में नया जो टैलेंट देखने को सामने को मिल रहा है। तो अब बच्चे से हम पूछेंगे कि अब आप उतार दीजिए बेटा, उतार दीजिए सर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अब थोड़ा सा इनका जो है बच्चे का भी इंटरेस्ट जानते हैं। बेटा आप जो है पढ़ाई के बाद कहाँ तक पढ़ना चाहोगे, कोई आइडिया आपको? 12th ग्रेजुएट क्या बनना चाहोगे या आपके फ्यूचर पे आप क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और? टीचर बनोगे, बच्चों को पढ़ाओगे? यस। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे JK टाइम से बात करने के लिए। एक मैसेज जो मैं आपको, आप जो हमारे बीच में जो दर्शक देख रहे हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, रामबन है, किश्तवाड़ है, ज़्यादातर यहाँ के बच्चे जो हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए जो है आगे सामने आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है नहीं मिलती। उस पर आप एक छोटा सा क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं बताना चाहूँगा, डोडा में जैसे हमारे टाउन हॉल के पास हमारा ऑफिस है,
वहाँ पे हमारे पास कभी भी कोई पेरेंट्स आ सकता है। और जिस मैं ये भी बताऊंगा, जो ऑर्फन बच्चा होगा उसको हम टोटली उसके फिंगरप्रिंट्स भी फ्री ऑफ कास्ट लेंगे, उसको हम कोर्स भी फ्री ऑफ कास्ट करवाएंगे। इसके साथ हमारा यहाँ कोटली ब्रिज के पास ही जो ये इंस्टीट्यूट आज हमने ओपन किया है, यहाँ पे भी कोई बच्चा ऑर्फन है और वो पढ़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे को करवा दें जो पढ़ना ही नहीं चाहता है, जिसके पेरेंट्स। फिंगरप्रिंट्स का क्या कंसेप्ट है ये फिंगरप्रिंट्स जैसे डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल टेस्ट है, इससे 77 पेजेस की रिपोर्ट जनरेट होती है और उससे बच्चे का फ्यूचर हिडन टैलेंट पता चलता है, लर्निंग स्टाइल पता चलता है, उसके साथ साथ बच्चे का ये पता चलता है फ्यूचर में वो क्या बन सकता है, तो वो पता चलेगा तब वो उस पर प्रैक्टिस करेगा। तो ये जो टेस्ट है, हम जो ऑर्फन बच्चा है उसको फ्री ऑफ कास्ट करवाएंगे। वो हमारे यहाँ पे भी आ सकता है, हमारे किश्तवाड़ में चिल्ड्रन पार्क के सामने हमारा ऑफिस खुलने वाला है, अभी ओपन नहीं हुआ, इवन कि हमारा गांधीनगर में है, वो हमारे गांधीनगर इसकी फीस क्या रहेगी सर? सर जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स है थ्रू आउट इंडिया, इसकी फीस जो है 15,000 है, लेकिन हाँ ये 3 मंथ्स का कोर्स है। और हमारे यहाँ इसकी फ़ीस जो 10,000 हम जम्मू में लेके डोडा में लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ के लिए 1 से 2 महीने के लिए जब तक लॉकडाउन है हम इसकी फ़ीस 7,000 अनाउंस कर रहे हैं। अभी मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि 7,000 हम लेंगे, चार्जेस करेंगे। और उसके साथ हम एक्स्ट्रा और भी हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे बच्चों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इसी कोर्स के बीच में हम वो चीज़ें बहुत सारी ऐड करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जेके टाइम से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ, बच्चे का टैलेंट भी आपने देखा। तो आगे की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए जेके टाइम के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।